हाँ लुसुन जी बोलिए, बोलिए, आपने सभी लोगों को मेरी सुना। आवाज आ रही है? हाँ। जी मैं ये कह रहा हूं कि जो सबसे बड़ी जो एक इस पूरे मामले में जो समस्या ये रही है सरकार की तरफ से, कि जब जिस वीआईपी के नाम का खुलासा होना चाहिए था, उस पे उसकी जांच होनी चाहिए थी, अभी तक उसके के ऊपर उसको बचाने की जो कोशिश सरकार कर रही है, वो कहीं ना कहीं उत्तराखंड की जनता के ऊपर सवाल पैदा कर रही है कि उत्तराखंड की पूरी सरकार क्यों एक वीआईपी को बचाना चाहती है पर जिसकी लुसुन वजह भाई, से वो तो क्राइम वो हुआ है। बता रहे हैं जोशी जी कि उनको दोनों को नोटिस दिया गया है कहने के लिए एक कि नहीं, भाई इनके तथ्यों की मैं जांच करी जाए। अगर वो सही है एक नहीं मैं रिकॉर्डिंग, ये तो वो जो वीआईपी का नाम एक, लिया गया है, जिस गट्टू को कहा गया है कि ये गट्टू है, इस तरीके की बातें आई है, और ये भी बताया गया है कि गट्टू के रूप में दुष्यंत गौतम जी जो प्रभारी हैं उनके ऊपर आरोप लगे हैं। और अगर सब चीजें सही पाई गई और तथ्यात्मक ये बातें सही हुई तो प्राइमरी फेस में उनको भी नोटिस जाएगा। लुसुन जी। जगह पर देखिए जब तक वो दोषी, देखिए जब तक उनकी जांच अभी तक शुरू नहीं हुई है, हम्म। तो अभी क्यों भाजपा के सरकार या भाजपा के लोग क्यों ऐसा लग रहा है कि वीआईपी को बचाने के लिए वो काम कर रहे हैं? हम्म। हमने आप क्या आपने मेरे से पहले पूछा था कि क्या राजनीति हो रही है? हम्म। राजनीति तो हो रही है, राजनीति तो पूरी भाजपा की तरफ से ज्यादा हो रही है। भाजपा पूरे लगातार जो जाति का कार्ड भी जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट लाए हैं इस हम्म। पूरे मामले में, ये तो बहुत दुखदाई है। एक ऐसी जो घटना हुई है एक बेटी के साथ, उत्तराखंड की बेटी के साथ, और जब उसमें एक उर्मिला सनावर नाम की जो महिला है, उसने पूर्व विधायक का जो सुरेश राठौड़ की जो बात आई है, जो नाम लिया गया है वीआईपी का, हम्म। उसका अगर नाम आया है तो उसमें आप जांच कराइए। आप सुरेश राठौड़ को, आप उर्मिला सनावर को, आप पुलकित आर्य को, आप उस दुष्यंत, आप जो वीआईपी का ना कथित वीआईपी है दुष्यंत गौतम, उन सबको बुलाओ पूछताछ के लिए, और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आमने सामने बिठा के आप क्लियर कर दीजिए क्या है क्या नहीं है। और हम्म। दुष्यंत गौतम जी भी जो जिनको बोलना चाहिए कि मैं ईमानदारी से किसी भी जांच के लिए तैयार हूं, वो अपनी जांच करवाने की बजाय पत्रकारों पे शिकायत कर रहे हैं गृह सचिव से। मैं एक बात दुष्यंत गौतम जी से भी ये पूछना चाहता हूं कि अगर वो या भाजपा के जो हमारे प्रवक्ता हैं उनसे भी मैं ये पूछना चाहता हूं कि दुष्यंत गौतम जी ने गृह सचिव को पत्र लिखा, पर जब अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ था इसकी सीबीआई जांच के लिए दुष्यंत गौतम जी ने तो कोई पत्र नहीं लिखा। तो ये जो पूरा का पूरा मामला है, इसको जाति में डाइवर्ट करना बड़ा दुर्भाग्य है इस राज्य का, इस राज्य हम्म। के लोगों का, जिससे कि हमें ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं वीआईपी को बचाने की कोशिश हो रही है। वीआईपी एक है दो है ये तो जांच के बाद पता चलेगा, पर जिस तरह से भाजपा के नेताओं के बयान आ रहे हैं, वो जिस तरह से पहले ही जांच से पहले ही बचा रहे हैं दुष्यंत गौतम को, तो इससे कहीं ना कहीं भाजपा के नेताओं के ऊपर पूरे मामले को दबाने का जो ये प्रश्न खड़ा हो रहा है, इससे साफ साफ ये लग रहा है कि उत्तराखंड की सरकार और भाजपा के नेता कहीं ना कहीं डर चुके हैं कि अगर वीआईपी का नाम आ जाएगा तो बहुत ही ज्यादा बुरे स्तर में उत्तराखंड की जनता सड़कों पे आ जाएगी। तो